हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फेल क्लासेस। तो हम बात करेंगे आज संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, ठीक है, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है दो लेक्चर जो है पूरा जो है 3 से 4 क्लास में हमने सारा चीज कंप्लीट करवा दिया है। वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, ये दोनों टॉपिक जो है मैंने वीडियो में कवर कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, डिफिनीशन है जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। आपके पढ़ाई से ही नहीं, अगर आप कंपटीशन में ही भी जाते हैं तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा जो आपका वीडियो अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो जा करके पहले एक बार उसको देख लीजिए। उसी सीरीज में आज हम संज्ञा की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था जिसमें हमने सारी चीजों को कवर किया था। शब्द क्या होते हैं, शब्द के भेद क्या होते हैं, सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, ठीक है, विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, ये सारी चीजें, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ठीक, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सब एक एक करके, प्रत्यय कैसे बनता है, ठीक है, उपसर्ग कैसे बनता है, ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में जो की है कवर किया हुआ है। तो जा करके पहले आप उसको देख लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आपको जो है इस वीडियो का, जो भी वीडियो हमने बनाया है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में, जिसको हम नाउन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम उसको नाउन कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हम जो है संज्ञा के नाम से ही उसको जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो हम एक सिंपल सा डिफिनीशन, आज से नहीं, बहुत छोटे थे तब से हमको यही पढ़ाया गया है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, जो कि आपका डिफिनीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका डिफिनीशन बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ से भी एक छोटा डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है डिफिनीशन? तो डिफिनीशन कह रहा है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा कुछ वर्ड जो है यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। ठीक, कह रहा है जैसे किसी व्यक्ति की बात हो, किसी व्यक्ति की बात हो तो संज्ञा, मतलब आप जो है ना, आप भी एक संज्ञा है। ठीक है, आप खुद जो है एक क्या है? संज्ञा है। कौन से संज्ञा है ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे कि आप जो है कौन से संज्ञा है, कौन से संज्ञा है, ये अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले बस आप इतना जानिए कि जो भी चीजें हैं इस दुनिया में सब क्या है? संज्ञा है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति की बात करें, किसी पशु की बात करें, किसी पक्षी की बात करें, किसी पहाड़ की बात करें, किसी नदी की बात करें, ठीक है, किसी भी भाव की बात करें, ठीक है, ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी? तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? संज्ञा में आएंगी। ठीक है, सब चीजें, पुस्तकों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, दिनों के नाम, पहाड़ियों के नाम, झरनों के नाम, जो भी चीजें हैं सब किस में आएंगी? सब संज्ञा में आएंगी। तो हम इनके बारे में जानेंगे आगे। जब हम संज्ञा के अभी प्रकार पढ़ेंगे तो कौन सी चीजें किस में आएंगी, अभी हम सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि व्यक्ति, व्यक्ति में आपका क्या है? श्री कृष्ण एक क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है तो वो क्या है? संज्ञा है। शेर भी आपका किस में आएगा? संज्ञा में। चूहा हो गया, सांप हो गया, पुरुष, स्त्री, बच्चा, तोता, मोर, बुद्ध, गांधी, राम, ये सब आपके क्या है? संज्ञा में। और किसका बोध करवाते हैं? किसी व्यक्ति का बोध करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला है आपका किसी वस्तु का बोध करवाने वाले, वस्तु का बोध करवाने वाले की पुस्तक आपका क्या है? कोई वस्तु है कि नहीं है? है। पेन आपका क्या है? ये आपका एक वस्तु है। कुर्सी भी आपकी वस्तु है, मेज भी है, चित्र भी है, पंखा भी, ये सब क्या है? किसी वस्तु विशेष का बोध करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद से स्थान का बोध करवाने वाले, भारत हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, राजधानी, नगर, ग्राम, द्वीप, जापान, ये सब आपके क्या करवाते हैं? किसी स्थान का बोध करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद है भाव का बोध करवाने वाले। भाव अभी हम आगे पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा, उसमें आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो यहाँ पे बस देख लीजिए, भाव का यानी कि बुढ़ापा एक क्या है? भाव है। मिठास भी एक भाव है। सुझाव, गर्मी, सर्दी, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, सौंदर्य, मधुर, ये सब क्या है? एक भाव है। तो अब आप इतना जान जाइए कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, ठीक है, सब
समुदाय, इन सबका जहां भी जिक्र होगा वहां पे क्या होगा, संज्ञा होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है संज्ञा के इन उदाहरणों में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको हम देख लेते हैं। कह रहे कुछ ऐसे नाम है जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध करवाते हैं। ठीक है, किसी विशेष पार्टिकुलर चीज की बात हो रही है। जैसे श्री कृष्ण एक क्या है, विशेष है। बुद्ध भी क्या है, एक विशेष है। गांधी भी क्या है, एक विशेष है। भारत भी क्या है, एक विशेष है। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक, उसके बाद कह रहे कुछ ऐसे नाम है जो केवल साधारण जाति का बोध करवाते हैं। साधारण जाति यानी कि पुस्तक हो गया, नगर हो गया, ग्राम हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो भी आपके एग्जाम्पल बचेंगे जब हम आपको संज्ञा के क्वेश्चन करवाएंगे उसमें सारी चीजें हम कवर कर देंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जो एग्जाम्पल इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं होगा, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कुछ ऐसे नाम है जो केवल ऐसे भाव का बोध कराते हैं जिनका अनुभव इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, मिठास यानी कि मिठाई हम खाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि मिठाई जो है बहुत मीठा है, या फिर अगर मीठा नहीं रहता है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें चीनी कम है। तो हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा उसको महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद ही हम बताते हैं कि ये मिठाई मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो वही कह रहा है। उसके वजह से सुगंधित, कोई फूल को हम क्या करते हैं, सूंघते हैं। सूंघने के बाद हम क्या करते हैं, इंद्रियों द्वारा उसको महसूस करते हैं, फिर बताते हैं कि ये बहुत सुंदर महक रहा है या फिर ये महक नहीं रहा है, या फिर इसका स्मेल जो है बहुत खराब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से चतुराई, ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। आगे चलिए, ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि आपके यहाँ पे आपको बताना है संज्ञा के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं तो आप सभी को पहले भी बताया गया है। एक बार फिर मैं आपको आज बताऊंगी कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, जो कि आपके सामने है। पांचों प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, पहला होता है, सॉरी व्यक्तिवाचक कह लीजिए, जातिवाचक। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। ऐसा नहीं है, आप जो है पहले व्यक्तिवाचक ही लिखेंगे, जातिवाचक जो आपको याद आए वो आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। चौथा है आपका समुदायवाचक संज्ञा, और पांचवा और लास्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के कितने प्रकार, 5 प्रकार। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हो गए आपके संज्ञा के पूरे 5 प्रकार। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, सब पांचों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना, सिर्फ दुनिया में जो चीजें आपको एक दिखे, दुनिया में जो चीजें सिर्फ आपको एक दिखे वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष होगा। ठीक है, एक वस्तु दिखे तो वो भी क्या होगा, आपका विशेष होगा। जैसे हम कहते हैं कि राम, ठीक है, राम अगर कहते हैं तो वो आपका व्यक्ति विशेष है। राम तो बहुत सारे होंगे लेकिन देखने में सारे राम एक जैसे नहीं दिखेंगे, सबका फेस जो होगा अलग होगा। किसी की लंबाई बहुत ज्यादा होगी, किसी की लंबाई जो होगी छोटी होगी, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। ठीक है, तो सब देखने में एक जैसे नहीं दिखेंगे। लेकिन वही हम बात कर दे लड़का, ठीक है, तो लड़का जो होगा क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे वो कौन सा संज्ञा होगा, वो आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे बोल दें, क्या बोल दें कि अगर हम आपसे बोल दें हिमालय, ठीक है, हिमालय बोल दें, तो हिमालय आपका क्या है, एक पर्वत है कि नहीं है, एक पर्वत है हिमालय पर्वत। लेकिन हम आपको बोल दे कि हमको हमको पर्वत पे जाना है, तो वहां पे हमने ये नहीं बोला आपसे कि हमको हिमालय पर्वत पे जाना है, हम किसी भी पर्वत पे जा सकते हैं। तो वो क्या है आपका, वो आपका जातिवाचक है, किसी जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन हम आपसे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने एक ही बात आपको बताया कि बस आप इतना समझिएगा, जो चीजें आपको दुनिया में एक दिखती हैं, ठीक है, एक दिखती हैं, वो क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम आपसे बोल दें कि आप जो है हमको किताब दीजिए, तो वहां पे आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, नहीं होगा। हम
आपसे क्या बोलेंगे, साइंस की किताब दीजिए, या फिर हम बोलेंगे आपसे हिंदी की किताब दीजिए, तो जब हम हिंदी बोल दिए ना तब वहां पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, श्री कृष्ण आपके क्या होंगे, व्यक्तिवाचक, गौतम बुद्ध, सीता, रामायण, ठीक है, ताजमहल, हिमालय, ये सब। तो ये सब आप एग्जाम्पल देख करके हमको एक बात बताइएगा कि क्या जो है इसमें से कोई भी चीज है दुनिया में जो एक के अलावा और भी हो, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। सीता नाम के बहुत सारे लोग होंगे लेकिन सीता के जैसा कोई नहीं होगा। ठीक है, रामायण जो है आपका एक पवित्र क्या है, ग्रंथ है। क्या रामायण के अलावा भी और कोई है क्या, नहीं है ना, सिर्फ रामायण एक ही है। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करवाता है। ठीक, समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आप समझिएगा, जो कि अभी मैं पीछे बात कर रही थी कि आप जो है एक नाम लेंगे उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से उसकी संपूर्ण जाति, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है वो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं करवाता है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं करवाता है। वो क्या करवाता है, देखिए इसका डिफिनेशन, जिस संज्ञा से उसके संपूर्ण जाति का बोध हो। ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध करवाता है। क्या करवाता है, संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति का बोध नहीं करवाता है। उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है मनुष्य, तो मनुष्य में क्या होगा, हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, और जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी आ जाएंगे मनुष्य जाति में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक जाति का बोध करवा रहा है। हम बात करेंगे नदी की, तो अगर हम आपसे बोले गंगा, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन नदी की जब हम बात करेंगे तो नदी में बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर हम किसी विशेष गांव की बात करें, जैसे हम बोले आपका कोई भी गांव का नाम, जैसे अहिल्यापुर हम बोल दिए, तो वो क्या होगा आपका, जातिवाचक की व्यक्तिवाचक, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम गांव बोले ना तब क्या होगा, तब आपका जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही भैंस है, अगर आपने भैंस का कोई नाम रख दिया, अपने भैंस का नाम क्या रख दिया, किट्टो रख दिया अपने भैंस का नाम। ठीक है, अपने भैंस का नाम आपने क्या रख दिया, किट्टो रख दिया, तो बोलेंगे किट्टो चलो चलो, तो जब आपने किट्टो रख दिया ना तो वहां पे उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, वहां पे जातिवाचक की व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे भैंस का नाम नहीं है तो ये क्या होगा, जातिवाचक। ऐसे ही गाय हो गया, घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, पर्वत हो गया, नगर हो गया, ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका समुदायवाचक संज्ञा। क्या कह रहा है, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक, किसी समुदाय का बोध होगा इसमें। किसका बोध होगा, किसी समुदाय का बोध होगा। देखिए एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं, जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो। किसका बोध हो, समूह का। ठीक है, समूह का, ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप का, समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, तो क्या अगर यहाँ पे आपके वहां कोई सभा रखा जाए, ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं कि वहां सभा चल रही है, तो क्या सभा में एक लोग होते हैं, नहीं, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। 100 लोग, 50 लोग, 200, 400, 500 लोग हो सकते हैं अगर कोई सभा होती है। तो उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं। उसके बाद कह रहे कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में क्या सिर्फ आप अकेले रहते हैं, नहीं, वहां पे पूरा क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। सेना, ठीक है, सेना में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन उनका हम पूरा नाम क्या दे दिए हैं कि सेना। ठीक है, भीड़, जहां भीड़ होती है वहां सिर्फ एक लोगों से भीड़ होती है क्या, 2 लोगों से भीड़ होती है, नहीं, वहां पे पूरा एक ग्रुप होता है। ठीक है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी में सिर्फ एक पुस्तक होता है, नहीं, लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। ऐसे आपका दल है, इसके अलावा और भी है जो कि हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन के थ्रू हम आपको उसको बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपका लास्ट है, आपका कौन सा है, 5वें नंबर का है। संज्ञा के प्रकार में आपका ये 5वां प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये आपका बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। कह रहा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, ठीक है, किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का, किसका, आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम आपको एक चीज बस बताएंगे
कि आप बस इतना सोचिए कि जिससे कोई अन्य चीजें बनाई जा सके वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जिससे कोई अन्य चीजें बनाई जा सके वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे अगर हम बोले दूध, ठीक है, तो दूध से आप दही भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, ठीक है, मक्खन भी निकाल सकते हैं। तो उससे दूसरी चीजें आप बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही कह रहा है कि जैसे घी, घी आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, सोना जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, अगर हम सोना रखे रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसका हम क्या बनवाएंगे, अंगूठी बनवाएंगे, इसका हम क्या बनवाएंगे, इसका हम गले का हार बनवाएंगे। तो उससे दूसरी चीजें हम क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से चांदी हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, लोहा हो गया, ये सब जितनी भी चीजें हैं इससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। तो ये है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। आई होप कि संज्ञा जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये क्लास देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीजें आपके जितने भी डाउट होंगे सारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं ये भी बोलूंगी कि आप लोग जो है जो भी क्लास देख रहे हैं ना उसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको यही नोट्स काम आएंगे, यही नोट्स काम आएंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो फिर आप एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे, चैनल पे घूम घूम करके क्या करेंगे, वीडियो खोजेंगे। कहीं से नाउन का वीडियो अच्छा मिल जाता, कहीं से प्रोनाउन का मिल जाता, कहीं से विशेषण का मिल जाता, क्रिया विशेषण का मिल जाता, शब्द विचार का मिल जाता, तो आप खोजने लगेंगे। लेकिन आपके पास क्या होगा, एक कॉपी होगी, सारी चीजें आपने नोट किया होगा ना, तो उस समय आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, बहुत ही काम आएगा। अगर थोड़ी थोड़ी चीजें भी आप उसमें से पढ़ करके जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। अब मिलते हैं इसी नेक्स्ट सीरीज में। अब अगला टॉपिक होगा आपका प्रोनाउन, क्या होगा, सर्वनाम होगा, देखेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।